नमस्कार दर्शकों, मैं उदय सिंह मेघवाल स्वागत करता हूं आपका आज की इस भूतिया कहानी में। आज की कहानी इतनी ज़्यादा विचित्र है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले पिंटू नाम के लड़के की है जो कि अपने स्कूल में पढ़ाई किया करता था। वो स्कूल में कक्षा 9th का छात्र था। वो रोज अपने स्कूल जाता और उनका गांव जो था वो भी बड़ा ही खुशहाल गांव था। दरअसल पिंटू जो था उसको बार बार में रात को उठ के पानी पीने की आदत थी। वो रोज रात को बार बार पानी पीने के लिए उठा करता था। एक बार ऐसा हुआ कि पिंटू को रात में प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठा ही था। वो पानी पीने अपने किचन की तरफ जा रहा था कि उसे उसके घर के बाहर से किसी की आवाज आती है। पिंटू सोचता है कि इतनी रात को घर के बाहर कौन है, मुझे जाके देखना चाहिए। पिंटू ऐसे खिड़की की तरफ जाता है। खिड़की खोलकर जो वो बाहर देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। पिंटू बाहर देखता है कि एक आदमखोर भेड़िया जो कि एक बच्चे को नोच नोच कर खाए जा रहा है। जब ये सब पिंटू देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। ऐसे वो जोर जोर से चिल्लाता है। जब पिंटू चिल्लाता है तो उसके घर वाले उठते हैं। आधे से ज्यादा गांव उठ जाता है। वो सब बाहर इकट्ठा होते हैं और पिंटू से पूछते हैं कि क्या हुआ। पिंटू बताता है कि मैंने अभी अभी एक आदमखोर भेड़िए को किसी बच्चे को खाते हुए देखा। लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता क्योंकि बाहर ऐसा कोई सबूत ही नहीं था, प्रूफ ही नहीं था जिसे ये प्रूव हो सके कि बाहर एक आदमखोर भेड़िया था। कोई भी पिंटू की बात का यकीन नहीं करता। यहाँ तक कि पिंटू के घर वाले भी उसे डांट कर बिठा देते हैं। बोलते हैं कि कभी भी ऐसी अफवाह मत उड़ाना। ऐसे ही फिर सुबह होती है। पिंटू को जो देखा था वो सब याद आ रहा था। उसने सोचा कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। ऐसे हुआ यह था कि उसके पास में उसके एक चाचा रहते थे जो कि पिंटू की हर सिचुएशन में उसकी सहायता किया करते थे। पिंटू ने सोचा कि कोई और मेरी बात का यकीन करे ना करे, मेरे चाचा जरूर करेंगे। इसी आज के साथ स्कूल से आकर अपने चाचा के घर जाता है। जाकर चाचा से मिलता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि मैंने क्या क्या देखा। चाचा भी उसकी बात सुनकर बड़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि पिंटू कभी भी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने सोचा कि वो आदमखोर भेड़िया है या नहीं ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो पिंटू के घर वालों से कहते हैं कि आज रात पिंटू हमारे घर रुकेगा। अब वो पिंटू के चाचा थे तो घर वाले भी अनुमति दे देते हैं कि ठीक है चलो आज पिंटू आपके घर ही रुकेगा। ऐसे ही पिंटू अपने चाचा के घर चला जाता है। पिंटू के चाचा उससे बोलते हैं कि आज रात को हम दोनों बाहर जाएंगे और देखेंगे कि वाकई में कोई आदमखोर भेड़िया है या नहीं। पिंटू को डर लग रहा था। उसने बोला कि चाचा कुछ होगा तो नहीं ना हमारे साथ। उसके चाचा ने कहा कि कुछ नहीं होगा, सब बाहर जाते ही पता चल जाएगा कि वाकई में कोई आदमखोर भेड़िया है या नहीं। पिंटू बोलता है कि ठीक है आज हम दोनों बाहर जाएंगे। ऐसे फिर रात को तकरीबन 12-1 बजे के आसपास पिंटू और उसके चाचा अपने घर से बाहर निकलते हैं। बाहर आकर देखते हैं तो चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक उन्हें कोई आदमखोर भेड़िया तो क्या कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था। वो आगे बढ़ते हैं। पिंटू के चाचा बोलते हैं कि हम आसपास के इलाकों में भी देखेंगे, शायद वहां मिल जाए। पिंटू और उसके चाचा भेड़िया को देखते देखते गांव के बाहरी तरफ चले जाते हैं जहां पे बिल्कुल सुनसान रास्ता था और सुबह होने से पहले वहां पे किसी का आना लगभग असंभव था। वहां पे बिल्कुल सुनसान रास्ता था। पिंटू को डर लगने लगा था कि अगर वो भेड़िया यहाँ पे आ गया तो हमें कौन बचाएगा। इतने में उनके पास ही के पेड़ पौधों से कुछ हलचल सुनाई देती है, जैसे वहाँ पे कोई छुप के बैठा हो। पिंटू बोलता है कि चाचा वहाँ पे कोई है। पिंटू के चाचा बोलते हैं कि मैं देख कर आता हूँ, तुम यहीं रुको। पिंटू अपने चाचा को मना करता है कि मैं यहाँ पे अकेला। पिंटू के चाचा बोलते हैं कि मैं यूं गया और यूं आया, मैं अभी देख कर आता हूँ कि वहाँ पे कौन है। ऐसा कहकर पिंटू के चाचा उस पेड़ की तरफ जाने लगते हैं जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी।
पिंटू के चाचा उस पेड़ तक पहुंचते हैं। उसके बाद मानो वो गायब से हो जाते हैं। ना ही तो उनकी कोई आवाज़ आती है, ना ही वहाँ से कोई दूसरी आवाज़ आती है। दूर खड़ा पिंटू ये सोच रहा था कि चाचा अभी तक आए क्यों नहीं। चाचा को इतनी देर में देख के आ जाना चाहिए था। अब उसके मन में डर बढ़ने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि चाचा वापस क्यों नहीं आए। यही देखने के लिए वो उसी पेड़ की तरफ जाने लगता है जहाँ से उसके चाचा गायब हुए थे। वो उस पेड़ के पास पहुँचता है तो देखता है कि उसके चाचा की डेथ हो चुकी है और उनके पास में एक भेड़िया बैठा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। ये सब देख के पिंटू के पसीने छूटने लगते हैं। वो वहाँ पे जोर से चिल्लाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो भागकर सीधा अपने घर पहुँचता है। अपने घर पहुँचकर अपने मम्मी पापा को सारी बात बताता है कि मैं और चाचा ऐसे ऐसे बाहर गए थे और अब चाचा की डेथ हो चुकी है। उसके मम्मी पापा उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो तुरंत उसके चाचा के घर जाते हैं। जाकर देखते हैं तो वहाँ पे उसके चाचा नहीं है। पिंटू के मम्मी पापा उसके चाचा के घर वालों से पूछते हैं कि वो कहाँ गए, तो वो भी यही कहते हैं कि हमें भी नहीं पता। और उन्हें भी टेंशन होने लगती है कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। तब पिंटू के पापा को पिंटू की बात में सच्चाई नजर आने लगती है और वो आसपास के गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ पिंटू के चाचा और पिंटू गए थे। पिंटू के पापा और गांव वाले पिंटू को साथ लेकर उस सुनसान रास्ते पर पहुंचते हैं जहां पे ये सब कांड हुआ था। वहां पहुंचकर पिंटू के पापा पिंटू से पूछते हैं कि अब बताओ चाचा किस तरफ गए थे। तब पिंटू ने बताता है कि उस पेड़ से आवाज़ आई थी और उस आवाज़ का पीछा करते करते चाचा उस तरफ गए थे। पिंटू के पापा और गांव वाले उसी पेड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता, कोई भी नहीं। और वहाँ से किसी के घसीटने के निशान मिलते हैं। वो निशानों का पीछा करते हैं लेकिन आगे जाकर वो निशान भी ख़त्म हो जाते हैं और पिंटू के चाचा का कोई पता नहीं चलता। यहाँ तक कि आदमखोर भेड़िए का भी कोई नामो निशान नहीं मिलता। जब ये सब पिंटू के पापा देखते हैं तो वे बड़े ही शौक हो जाते हैं कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। और पिंटू जिस आदमखोर भेड़िए की बात कर रहा है वो अगर वाकई में है तो उसके कोई नामो निशान क्यों नहीं है। वो ये सोचते रहते हैं और वापस गांव आते हैं। गांव आकर अगली सुबह वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। जब पुलिस आती है छानबीन करती है उन्हें भी कुछ नहीं मिलता। तब से लेकर आज तक पिंटू को ये समझ में नहीं आया कि वो आदमखोर भेड़िया कौन था और इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया और उसके चाचा कहाँ गए। आज पिंटू इतना बड़ा हो गया लेकिन इस मिस्ट्री को कोई भी सॉल्व नहीं कर सका। ये कहानी बहुत पहले ही घट चुकी है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया कहानी है तो इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा क्लिक करके वहीं पे पहुंच जाइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखा है तो लाइक भी कर ही दिया होगा और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।